नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी का वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय नागरिकता। आप सब ने थंबनेल देख के पता चला ही लिया होगा कि आज हम भारतीय नागरिकता आज का सेशन हमारा होने वाला है। जो हमने पिछले 3-4 वीडियो नेक्स्ट यानी कि पिछली क्लासों में पढ़ाई हैं वंदे मातरम यूट्यूब चैनल पे। यदि आपने वो पीछे की वीडियो नहीं देखे तो पहले जाइए उन वीडियो को देखिए, ठीक है। उनकी लिंक हम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उस पर आप क्लिक करके पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि हम पॉलिटी क्रम बाई क्रम से पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। और हम बता दें, हमारी इस वंदे मातरम यूट्यूब चैनल पे 6 AM पर क्लास अपलोड की जाती है, ठीक है। तो आप सब लोग हर एक चीज़ की यानी कि कह सकते हैं ये वीडियो एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। कई जिसमें भी GK GS कुछ भी ये सब पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, इन सब के लिए पॉलिटी में से उन सब के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। देखिए आज का हमारा सेशन क्या है, भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता। अब हम आज के सेशन में बताने वाले हैं कि हम कैसे, यदि कोई विदेश से हमारे देश में आदमी आता है तो हम उसको कैसे नागरिकता देंगे, या फिर हम किसी देश में जाते हैं तो हम वहाँ कैसे नागरिकता पाएंगे। इसके बारे में हम डिटेल्स में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इसको नागरिकता के बारे में बता दें कि इसका वर्णन भाग कितने में किया गया, भाग 2 में भारतीय नागरिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद ये कितने से कितने अनुच्छेद में हैं, तो ये अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद इतना लिख देते हैं, अनुच्छेद, ठीक है। कहाँ से, 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। और हम बता दें इसको, और 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। और जो अनुच्छेद कितना, जो 5 है, जो अनुच्छेद 5 है, तो इसमें हम बता दें अनुच्छेद 5 को सबसे पहले अनुच्छेद 5 को सबसे पहले यानी कि कब जोड़ा गया था, 26 नवंबर 1949 को सबसे पहले लागू किया गया था, ठीक है। जो हमारा अनुच्छेद, जो हमारा संविधान है, जो यानी कि लगभग 395 के करीब पहले थे, अब तो 400 से प्लस अनुच्छेद हो गए। जो हमारा यानी कि जो अनुच्छेद 395 में से सबसे पहले फर्स्ट बार 26 नवंबर 1949 को 5वां अनुच्छेद लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 6वां। अनुच्छेद 6वां में क्या वर्णन किया गया है, इसमें अनुच्छेद 6वां में वर्णन किया गया है कि यानी कि जो व्यक्ति कहाँ से कब से कहाँ तक, यानी कि 19 जुलाई और 1948। 1 मिनट, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो वो मिक्सिंग हो जाएगा। जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आया होगा
उसे ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आया होगा उसे ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, यदि इसके कोई बाद आया है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन था, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए। यदि इसके बाद कोई आया तो उसके लिए क्या प्रावधान है, इधर लिख देते हैं। इधर पूरा लिख देते हैं। यदि कोई 19 जुलाई 1948 से बाद भारत आया है तो उसे पहले 6 वर्ष तक हमारे भारत में रहना होगा। देखिए क्या है इसमें, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से बाद में अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत में आया है, जैसे देश बंटवारा हुआ था तो जब सब लोग आ रहे थे उनको सब लोगों ने अपनी अपनी भारतीय नागरिकता ग्रहण की थी। यदि अब कोई इसके बाद ये जो डेट दी 19 जुलाई 1948 ईस्वी के बाद कोई आता है तो उसको पहले हमारे भारत में 6 ईयर यानी कि 6 वर्ष तक रुकना होगा। इसके बाद उसको ऐसे ही नहीं किया जाएगा कि आप 6 वर्ष रुक गए आपको नागरिकता मिल गई, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसको पहले क्या करना होगा, या तो 6 वर्ष हो जाए या 10 वर्ष हो जाए। यानी कि 6 वर्ष के पहले तो ले नहीं सकता। यदि बाद में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर 20 साल 50 साल कितने भी साल रहे बिना रजिस्ट्रेशन की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके बाद है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 9 में वर्णन किया गया है कोई भी व्यक्ति मन चाहे किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 9 कहता है, आर्टिकल 9 कहता है आपको कोई प्रावधान नहीं है, आप अपनी मन चाहे किसी भी देश में नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन क्या है, यदि इसके लेकिन नागरिकता लेने के प्रावधान हैं। कितने हैं, हमारे भारतीय संविधान में कोई भी व्यक्ति 5 प्रकार से नागरिकता ले सकता है, और यदि त्याग ना हो तो वो 3 प्रकार से त्याग सकता है। कैसे त्याग सकता है, कैसे ले सकता है, देखते हैं। देखिए यदि कोई व्यक्ति, इसको पहले हम क्या करें, इसको हम एक साइड साफ कर देते हैं ताकि उसको लिखने में आसानी हो। ठीक है, इधर मिटा देते हैं। ये तो आपने उम्मीद है इसको नोट कर लीजिएगा, पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, इधर हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, इधर हेडिंग क्या डालिएगा, भारत में 5 प्रकार से नागरिकता
नागरिकता लेने का प्रावधान है। कौन कौन सी हैं 5? चलिए देखते हैं। नंबर 1, आप जन्म से, अभी हम समझाएंगे इसके बारे में कैसा है। जन्म से, पंजीकरण से, और जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, वंश से, और एक जो लास्ट में है, कितने होगा? 2, 3 और 4। लास्ट में 5 में क्या है? किसी भू भाग को जब भारत शामिल कर लेता है तब उसे भारतीय नागरिकता दी जाती है। लेकिन नागरिकता कैसे दी जाती है? इसका जो नागरिकता है, इसका वर्णन कहाँ पर है? कौन इसको कर सकता है? नागरिकता देना या नहीं देना, इसका डिसीजन कौन लेता है? हमारी पार्लियामेंट यानी कि संसद। कौन लेती है? कौन लेती है? संसद। इसका अधिकार किसको है? संसद को, कि कौन देश को अपने देश में शामिल करना है, किसको नहीं करना है, किसको अलग करना है, ये सब संसद के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, इसका सब काम यही संभालती है, राष्ट्रपति और संसद दोनों करके। आपने पढ़ा होगा संसद के कितने भाग हैं? 2। लेकिन नहीं, संसद के अंग 2 हैं, भाग कितने हैं? 3। कौन कौन से? लोकसभा देखना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक उसका ही अंग है। ठीक है, देखिए जन्म से तो हम सब लोग जानते हैं। जो व्यक्ति जन्म से भारत में जन्म से है, जो व्यक्ति भारत में जन्म से है, यानी कि या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जिस व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है। 1 मिनट, क्या लिख सकते हैं? इसको भी मिटा देते। जिस व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ हो, जिस व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ हो, उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण, हमें 6 वर्ष रहने के पश्चात पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, यानी कि बिना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के हम नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद है देशीकरण। देशीकरण का मतलब क्या होता है, आप लोग समझिए। ये क्या बोल रहा है? देशीकरण के लिए बोल रहा है, जो व्यक्ति यानी कि देश हमारा देश का है और जो विदेश में रहता है, लेकिन यानी उनके एक बच्चा है, उसके मम्मी हैं, पापा हैं। यदि एक मम्मी विदेश से हैं और पापा देश से हैं, या फिर मम्मी देश से हैं, पापा विदेश से हैं, तो इनके
लेकिन एक नागरिक जरूर होना चाहिए, तो उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, एक, लेकिन दोनों में से एक जरूर होना चाहिए, या तो नाना नानी होना चाहिए, कोई भी हमारे वंश से, हम नीचे बात करेंगे वंश से, जो भी हमारे परिवार से एक आदमी या तो मम्मी या पापा हमारे एक भारतीय होना अनिवार्य होगा। तो इसमें लिखेंगे मम्मी, एक मिनट, मम्मी या पापा में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, कोई एक भारतीय होना चाहिए। वंश, हमारे लिंग, जाति, वंश की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कोई जो वंश है, यानी कि हमारे देश में क्या, कौन सा वंश है, विदेश में कौन सा वंश है, लेकिन इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अनुमोदन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसका एक प्रावधान है जो ऊपर हमने इसमें पंजीकरण में लिखवाया है, क्योंकि इसमें क्या है, वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। वट, लेकिन इसमें क्या प्रावधान है, वंश दी जाएगी, लेकिन इसमें क्या प्रावधान है कि जो 6 वर्ष पूरे करने होंगे उसे, और इसके पश्चात यदि 6 वर्ष पूरे करने ही होंगे, लेकिन इधर के उसमें हाँ, वंश कोई भी लिंगानुपात से होगा, वंश से होगा, कोई इसमें प्रावधान नहीं होगा। इतना ही है, वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ बट मिटा देते हैं। इसके बाद किसी भूभाग को जब भारत में, हाँ ओके, जब किसी भूभाग को जब भारत संविधान शामिल कर लेता है तब उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यानी कि कोई जैसे मान के चलो, कोई किसी देश का राज्य है, हमारे देश में शामिल कर लिया है, तो उसे तो नागरिकता देनी होगी ना, लेकिन एक इसका काम है, हमारी संसद पार्लियामेंट का। ठीक है, तो चलते हैं। ये तो हमारे थे, आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय नागरिकता के प्रकार, भारतीय नागरिकता के प्रकार डाल के, उम्मीद है आप सब लोग ने लिख लिया होगा। मिटाते हैं और हम बताते हैं भारतीय नागरिकता त्यागने के प्रकार। इधर लिखते हैं भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता छोड़ने के प्रकार। ये कितने प्रकार से छोड़ी जा सकती है? 3। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है? 5 से, लेकिन छोड़ी जा सकती है 3 से। कौन कौन से हैं देखते हैं, चलिए आगे। नंबर 1 है समाप्त कर देना, समाप्त कर देना। दूसरी है, पहली है समाप्त कर देना, दूसरी क्या है? पहली है समाप्त कर देना, दूसरी है त्याग देना, त्याग देना। तीसरी है वंचित कर देना, वंचित कर देना। देखिए अब, लेकिन इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। जो हमारा है समाप्त कर देना, यानी कि समाप्त कर देना। यदि
इधर लिखेंगे यदि हम ज़्यादा दिनों तक अपने देश में नहीं रहते हैं और अपनी पार्लियामेंट यानी कि इधर लिख देते हैं संसद को नहीं बताते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। यदि कि इसका अर्थ क्या है, यदि हम अपने देश से कई दिनों तक विदेश रहते हैं और अपनी सरकार को ये नहीं बताते हैं कि हम वहाँ रह रहे, हमें वहीं की नागरिकता चाहिए और नहीं बताते हैं, तो इसमें हमारी सरकार आपको यानी कि हटा देगी, अपने संविधान अपने भारतीय नागरिकता नहीं देगी। फिर आप यानी कि जे हमारे आपने देखा होगा जे वोट डलवाते हैं और कभी कभी तो यानी कि गिनती कराते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने घर कई व्यक्तियों को यानी कि जो हमारे मुखिया होता है यानी कि ग्राम पंचायत का प्रधान, उसको ऑर्डर दिया जाता है अपनी ग्राम पंचायत से लोगों की एंट्री करके बताइए। इसीलिए दिया जाता है यदि हम ज़्यादा दिन बाहर रहते हैं तो हमारी भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी, वंचित कर दी जाएगी। यानी कि इसका एक यही मतलब है, वंचित करना। ठीक है। इसके बाद इसका है त्याग कर देना। क्या है? त्याग कर देना। या फिर यदि मार्कर चेंज कर लेते, यदि हम अपनी इच्छा अनुसार भारतीय या कोई से भी देश की रहने दो, कोई से भी त्याग सकते हैं, भारतीय नागरिकता त्याग सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, लेकिन क्यों? लेकिन हमें अपनी संसद को रीजन यानी कि इधर लिख देते हैं कारण बताना होगा। लेकिन हमें अपनी उसका रीज़न बताना होगा, हम किस लिए भारतीय नागरिकता त्याग रहे, या फिर हम कहीं दूसरे देश में जाके जॉब करने लगे, या फिर कुछ काम करने लगे, या भी कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम बिना संसद से अपने देश से पूछे, अपनी सरकार के बिना पूछे हम किसी देश में नहीं रह सकते और अपनी नागरिकता नहीं त्याग सकते। लेकिन हाँ, त्यागी जाएगी, हमारी सरकार आदेश देगी तो आपको आपकी नागरिकता त्याग दी जाएगी। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। बताइए आप सब लोग कमेंट करके आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वंदे मातरम।